हमें कार्य करना है उसका पहले निर्णय करना है। मैं धन भी कमा रहा हूं तो किसके लिए कमा रहा हूं? मैं घर गृहस्थी चला रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं? मैं भगवान की पूजा गुरु की सेवा भी कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं? ये निर्णय करते हुए अपने कर्तव्यों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि उन 6 आवश्यकों में भी कुंद कुंद स्वामी श्रावकों के लिए मुख्य रूप से कहते हैं दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तेन विना। शेखर पंडित जी, दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तेन विना। श्रावक श्रावक ही नहीं है, श्रावक श्रावक ही नहीं है जब तक वह दान और पूजा करना नहीं सीखता है। भले ही आप अपने नाम के आगे जैन साहब लिखवा लो, जो चाहे लिखवा लो, पर आप मात्र जैन कुल में जन्मने से मां श्रावक हो नहीं सकते, श्राविका हो नहीं सकते। कितनी कितनी पूजा और कितना दान हम श्रद्धा से करते हैं और उसके पीछे के कारणों को समझ के करते हैं, इस पर यह निर्भर करता है कि हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं कि वही बैठे बैठे कर्मों का बंध कर रहे हैं। क्या करें? आजकल तो पंचम काल में धर्म धर्म की क्रिया और सबकी परिभाषा ही सी बदल गई है। जहां पहुंचो वहां प्रत्येक धर्म की क्रिया में आज ऐसी ऐसी राजनीति घुस चुकी है कि धर्म क्या है और राजनीति क्या है उसमें अंतर ही समझ में नहीं आ रहा। वो तो फिर भी श्रेष्ठ बात थी किसी राजनीति में किसी धर्म का प्रवेश हो जाए तो फिर भी समझ में आता था, पर धर्म में जो वर्तमान में राजनीति हो रही है वह किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। क्यों हो रही है? कारण क्या है? कारण यही है कि जीव आज तक ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं धर्म की क्रिया, मैं दान पूजा आदि कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं? दिखावे के लिए अगर हम दान पूजा कर रहे हैं तो वह किसी भी प्रकार से हमारे लिए कार्यकारी कारण हो नहीं सकता भगवान बनने के लिए, सुखी बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं संसार में, है भी, सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के पास जाएंगे पूजा करने के लिए। हर स्थान में कहीं ना कहीं पहुंचकर कुछ ना कुछ दान भी करके आएंगे, पर उनके पास ये निर्णय नहीं है मैं पूजा और दान कर किसके लिए रहा। किसी भी प्रकार से ये भूल मत कर लेना, ये अहंकार में आकर दान और पूजा करने के लिए कभी मत पहुंच जाना कि मैं कर रहा हूं इसलिए क्षेत्र की व्यवस्था हो रही, मैं कर रहा हूं इसलिए मुनिराज की व्यवस्था हो रही। बिल्कुल नहीं। सबका अपना अपना पुण्य होता है, सबका अपना अपना पाप होता है। हर जीव अपने अपने पुण्य पाप से जीता मरता है, पर हमें अपने जीवन में उस पुण्य को प्राप्त करते हुए पाप को विगलित करने के लिए इन आवश्यकों का, इन कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य होता है। कितने जीव यहाँ बैठे हुए प्रतिदिन पूजा, दान, स्वाध्याय, तप आदि आवश्यकों को करते हैं। बहुत सारे सोचते हैं जब महाराज आएंगे तब दे देंगे, आहार दान कर लेंगे, कभी विधान होगा तब कर लेंगे पूजा। नहीं, श्रावकों के लिए प्रतिदिन इन आवश्यकों का पालन करना, उस आवश्यकों के साथ आत्मा का कल्याण करना, यही श्रेष्ठतम कार्य कहा है। क्योंकि न सावया तेण विना, वह श्रावक ही नहीं है जो दान पूजा करना नहीं जानता। ऐसे भी जीव हमें कई स्थानों पर मिले पंडित जी, जिनको पूजा का कोई एक छंद भी याद नहीं है। छंद तो छोड़ दो, याद की बात तो छोड़ दो, ऐसे भी जीव इस संसार में है। जैन कुल में जन्मे हैं, एक से पूछा द्रव्य कितने होते हैं, पूजा में द्रव्य कितने होते हैं? वो कहते 7, 8, 6, पता नहीं। ऐसे तक जीव है कि उन्हें परमेष्ठी कितने होते हैं ये पता नहीं है। नमोकार क्या है ये पता नहीं, पर नाम के आगे क्या लिख रहे हैं? नाम के आगे क्या लिख रहे हैं जैन साहब?
जगह जगह पे सम्मान हो रहा है, तिलक हो रही, माला मिल रहे हैं जैन साहब के नाम पर जैन साहब को ये नहीं पता है कि तीर्थंकर कितने होते हैं। हाँ, एक दूसरे को मत झांकना। अभी किसी को खड़ा करके पूछो ना, तो तुम लोगों को भी जरूरी नहीं है कि सबको 24 तीर्थंकरों के नाम आ जाए। हाँ, यहाँ बैठे हुए जीवों की भी बात कर रहा हूँ, नहीं तो दूसरों को देख के हंसने लग जाओ, अरे तुम्हें नहीं आता, मैं अभी यहाँ खड़ा कर दूं, 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं बता पाओगे प्रीतेश। जीव दूसरों को सुधारने के, दूसरों को समझाने के पीछे, दूसरों को दिखाने के लिए आज तक सब कुछ करता आया, पर स्वयं को समझने और समझाने के लिए, स्वयं को दिखाने के लिए आज तक जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया। कम से कम हम जैन कुल में आए हैं, इन दो बातों को तो हमें अवश्य रूप से समझना होगा कि दान होता क्या है और पूजा होती क्या है। पूजा किसी भगवान के लिए नहीं की जाती, दान किसी मुनिराजों के लिए या किसी स्थान के लिए नहीं किया जाता, ये सब कुछ मात्र स्वयं के आत्मा के कल्याण के लिए किया जाता है। क्योंकि जितनी इन कर्तव्यों का, दान और पूजा का परिपालन श्रावक करेगा, उतना ही परिपूर्ण रूप से अपने उन पापों को नष्ट करते हुए, पुण्य को प्राप्त करते हुए भगवान बनने का मार्ग खोलेगा। पर इतना विचार कौन करता है? माताओं करते हो? नहीं करते। बस हमें पता है कि सुबह उठ के मंदिर जाना है, पूजा करनी है, डिब्बे ले गए, एक इतनी सी चावल की डिब्बी ले गए। माँ कितनी बड़ी डिब्बी ले जाते हैं मंदिर में? कितनी बड़ी डिब्बी ले जाते हैं? इतनी बड़ी, इतनी सी डिब्बी ले जाते हैं। आश्चर्य तो तब होता है पंडित जी, जब इतनी सी वह चावल की डिब्बी में पूरा शांति विधान हो जाता है। हाँ, लोगों की इतनी सी चावल की डिब्बी में शांति विधान हो जाता है, पता नहीं चढ़ाते हैं कि मात्र दिखाने के लिए ले जाते हैं। हाँ, दिखा दिया डिब्बी भर भरा, भगवान चावल ले आए है, अब चढ़ा दिया, हो गया काम। शांति मिलने वाली नहीं है। लोभ कषाय का जब तक परित्याग नहीं हो रहा है, मान कषाय का जब तक परित्याग नहीं हो रहा है, तब तक आपकी पूजा और तब तक आपका दान व्यर्थ है। व्यर्थ है। अगर नाम के लिए भी, सम्मान के लिए भी अंकित आप कुछ कार्य कर रहे हो, तो विश्वास मानना वो कार्यकारी नहीं है। जो बुजुर्गों ने तुम्हारे वह मंदिर, वेदी, भगवान आदि स्थापित किए, मुझे नहीं लगता 10 जगह पर उन्होंने नाम लिखवाए। लिखे? नहीं लिखे। आज एक इतना छोटा सा मार्बल का टुकड़ा लगाता है और व्यक्ति चाहता है कि 50 जगह पे नाम लिखवा दे। जाओ क्षेत्रों में देखा, वे सीढ़ियों के तक नाम लिखे हैं। इतना तक नाम लिखने वालों को विकल्प नहीं हुआ कि नाम तो हमने लिखवा दिए, पर कल आएंगे और लोग हमें कुचर के जाएंगे, ये भी विवेक नहीं रखा। देखो, जाओ, बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते कहते, देख देख मैं आमोद चंद को कुचल के आया, तू भी आजा, तू भी पैर रख दे। दान दे रहे हैं मान के पीछे, पूजा कर रहे हैं सम्मान के पीछे। ये सब काम तुम्हारा मात्र विषयों की, कसायों की पुष्टि के लिए है, आत्म कल्याण के लिए नहीं है। क्या मिला दादाजी, क्या मिला जो नाम जमीन पे लिखे हैं? पहले तो तुमने अक्षर, जो एक एक अक्षर, एक एक बीजाक्षर था, उसकी अवहेलना कराई। पुनः वह तुम्हारी मान कसाय के लिए जो तुमने नाम लिखवाए थे, वो तुम्हारे नाम पर ही दूसरा व्यक्ति आने वाला पैर रख रहा है। तुम्हारी कहाँ मान बचा और कहाँ जिनवाणी और वह बीजाक्षरों का सम्मान बचा। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे, हमें कर्तव्यों का पालन तो करना है। दान, पूजा, स्वाध्याय, तप, इन सबको करना है, पर किस लिए करना है ये भी समझने की आवश्यकता है। किस प्रकार से करना है ये भी समझने की आवश्यकता है। आज 5 रुपए 50 रुपए व्यक्ति नहीं देता तो 10 जगह पे प्रशंसा चाहता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे उन बुजुर्गों के बारे में सोच लो, इन बुजुर्गों के बारे में सोच लो, वे उन मुनिराजों के भी बारे में सोच लो। भागचंद जी, जाके वे नीचे की 24 में देख लेना, किसी निर्ग्रंथ मुनिराज का नाम तक नहीं है जिसने सूर्य मंत्र दिए। देख लेना नीचे की जो 24 है, वहां जाके देख लेना। देखा नहीं हो तो अभी जाके देख लेना जाते समय, पर किसी मुनिराज का तक नाम नहीं है उस पे। आज
श्रावक हो, प्रतिष्ठाचार हो, पंडित हो, वह जिसका कोई लेना देना भी नहीं, वो भी चाहता है कहीं ना पत्रिका में नीचे तो छोटा सा नाम आ ही जाए। ये सब कुछ हमने मात्र कषाय की पुष्टि के लिए किया है, आत्मा के कल्याण के लिए नहीं किया। कर लो, भूल जाओ, ये आपका कर्तव्य था, आपका आवश्यक था। पूजा करना, दान देना, हमने काम कर लिया, हमारा काम हो गया, हमें पुण्य मिल गया। अगर नाम के लिए बैठे रहेंगे तो वो पुण्य मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नाम के बदले में वो पुण्य उदय में आ गया और नष्ट हो गया। हम जो कार्य कर रहे हैं, अपने अपने कर्तव्यों को समझे, अपने जीवन में झांक के देखने का प्रयास करें कि मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए कि अपने स्वयं के लिए, कषायों की पुष्टि के लिए कि मान सम्मान के लिए कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए। ये जब तक निर्णय स्वयं के भीतर नहीं होगा, तब तक विश्वास मानना कभी भी सुख का मार्ग मिलने वाला नहीं है। कभी भी सुख का मार्ग मिलने वाला नहीं है। सुख के मार्ग को प्राप्त करना है तो शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ से नहीं। नहीं तो कहो द्रोणागिरी से शुरुआत करें सुख के मार्ग की। जिनको सुख का मार्ग खोजना था, उन्होंने द्रोणागिरी में बैठ के भी मुक्ति प्राप्त कर ली और बड़ा मलेरा में भी बैठ के मुक्ति प्राप्त कर ली। हाँ, क्योंकि ये मात्र द्रोणागिरी ही नहीं, पूरा 2.5 द्वीप निर्वाण क्षेत्र है। द्रोणागिरी तो है ही कितने करोड़, 8, 8.5 करोड़ मुनिराज इस क्षेत्र से निर्वाण गए, पर वे तो गए ही गए। ये भारत देश की नहीं, 2.5 द्वीप का कोई भी ऐसा कोना नहीं शेष जहां से सिद्ध नहीं हुए। पूरा 2.5 द्वीप स्वयं में ही सिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि जो 2.5 द्वीप के बराबर 45 लाख योजन की वह सिद्ध शिला है, वह पूरी सिद्ध शिला सिद्धों से खचाखच भरी हुई है। ये अनुमान प्रमाण है कि पूरी सिद्ध शिला जब सिद्धों से व्याप्त है और सिद्ध सीधे गमन करते हुए उस सिद्धालय को प्राप्त करते हैं, तो 2.5 द्वीप का कोई कोना ऐसा खाली नहीं जहां सिद्ध नहीं बने। ठीक है, वहां तो अब घर गृहस्थी व्यापार सब होने लगा, कम से कम कुछ क्षेत्र जो अभी भी सिद्ध क्षेत्र के रूप में है, हम वहां आके तो अपने कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करें। क्योंकि कितना ही जीव घर गृहस्थी में पाप से बचने का प्रयास करे, पर घर में गृहस्थी में पाप तो होता ही है। और उससे बचने का अगर कोई निमित्त है तो ये सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र होते हैं, जहां निर्ग्रंथ गुरु के चरण पड़ते हैं, जग में तीर्थ होए। पढ़ते हैं ना, कई बार हम पढ़ते हैं, जग में तीर्थ ईट चूने के बनाने से नहीं बने हैं। जहां जहां निर्ग्रंथ गुरुओं के, दिगंबर गुरुओं के चरण पड़ते हैं, संसार में वही तीर्थ बन जाते हैं। और ऐसे इस जो सिद्ध क्षेत्र रूपी क्षेत्र पर हम बैठे हैं, कम से कम इतना निर्णय और इतना संकल्प हम करके चले जाए कि हम अपने लिए जीवन जिए, ना कि दूसरे के लिए जीवन जिए। हम अपने आवश्यकों का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन अपने स्वयं के लिए, दूसरों के जीवन में झांकने के लिए ना करें। नहीं तो पूजा करने वाला धर्मात्मा दूसरे को झांक के देखे, वो कैसी पूजा कर रहा है, वो कितनी पूजा कर रहा है, वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरों के जीवन में नहीं, अपने जीवन में झांक के देखे कि हम अपने लिए क्या क्या कर रहे हैं, हम और दूसरे के लिए क्या क्या करते आए और अपने लिए क्या कर रहे हैं। इसका निर्णय करके अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि समय हो गया। भागचंद जी, रोज कह रहा हूं समय हो गया है। पंडित जी, शिखर जी, नाम शिखर है ना, बस जी लग जाए तो शिखर जी हो जाती है। ये लघु सम्मित शिखर जी है। तुम सोचो, विचार करो, समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है। छठे काल से बचना है तो माँ अपने कर्तव्यों का पालन अपने स्वयं के लिए करे। दान और पूजा किए बिना श्रावक नहीं होता। उस आवश्यकों को समझे और उन अनावश्यकों को जीवन में उतारने का प्रयास करे, तो ही काम होने वाला है, अन्यथा होने वाला नहीं है। जाओ,
घर नहीं जाने, अभी तो भगवान को यथास्थान विराजमान करना है। विश्वास मानना, क्या क्या उन बुजुर्गों की सोच होगी, क्या उन बुजुर्गों की दृष्टि होगी और क्या उन बुजुर्गों का समर्पण होगा कि उस समय में भी उनने इतने वीतरागी, इतने विशाल विशाल वे जिनबिंब विराजमान किए और इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए। कई महीने कई वर्ष लग जाते हैं आज इतनी आधुनिक व्यवस्था होने पर भी बाबूजी तुम्हें मंदिर बनाने में लग रहा है ना। फिर उनके बारे में सोचो जिन बुजुर्गों ने इतनी ऊंचाई पर भगवान और मंदिर विराजमान किए होंगे। क्या समर्पण होगा, क्या श्रद्धा होगी उन जीवों की। उतनी श्रद्धा उतना समर्पण आज हमारे पास आ जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। बस यही भावना भाव, यही भावना भाव जो इतिहास, जो पुरातत्व हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो कर लो, उसको घटाए तो ना। बढ़ा नहीं पा रहे कोई बात नहीं है, पर कम से कम जो हमें वह बुजुर्गों ने धरोहर दी है, कम से कम उसकी सुरक्षा ही कर ले, उसका ह्रास ना होने दे, इतना निर्णय कर लेना। क्योंकि भगवान को भी विराजमान करना है, सबको अपने पुण्य को भी वर्धन करने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए समय पर समय की बात को पुनः समय पे समझेंगे। सबके लिए बहुत सारे स्थानों से बहुत सारे लोग दौड़े भागे आए हैं, कुछ भगवान के लिए और कुछ बनने वाले भगवान के लिए। कोई भगवान को ले जाना चाहता है, कोई बनने वाले भगवान को, निर्ग्रंथ को अपने नगर ले जाना चाहता है, इसलिए दौड़े दौड़े चले आए। सबके लिए आशीष है, पर सब यही ध्यान रखे जो केवली के ज्ञान में जब जहाँ जैसा झलका है वहाँ दादा वैसा ही काम होके रहना है। इसलिए पुरुषार्थ करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे। समय आएगा तो समय पर समय का और पुरुषार्थ का फल भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।